पहाड़ी मैदानी की लड़ाई में फंस गई बीजेपी। पार्टी की मुश्किलें बढ़ा गए मंत्री जी। दोहरे ट्रैप में फंसी बीजेपी। प्रेमचंद पर होगा एक्शन या पार्टी पर दिखेगा रिएक्शन। 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए जहां एक तरफ बीजेपी अपनी राह आसान बनाने की कोशिशों में जुटी हुई थी, तो वहीं इसी बीच पहाड़ियों पर बयान देकर कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने खुद के साथ साथ पार्टी की मुश्किलें भी बढ़ा दी है। सदन के भीतर पहाड़ियों के लिए कहे गए अपशब्दों के बाद ये मामला शांत होता दिखाई नहीं दे रहा है। मंत्री पर कार्रवाई की बात की जा रही है। ऐसे में बीजेपी दोहरे ट्रैप में फंस चुकी है। यदि बीजेपी मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल पर एक्शन लेती है तो पार्टी पर पहाड़ विरोधी होने का आरोप लग सकता है, और यदि पार्टी विपक्ष के दबाव में आकर मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल पर कार्रवाई करती है तो मैदानी क्षेत्र में वोट बैंक छिटकने और हरिद्वार क्षेत्र में प्रतिनिधित्व खत्म होने का डर भी है। ये बात भी किसी से छिपी नहीं है कि आगे यदि परिसीमन होता है तो पहाड़ के मुकाबले मैदानी क्षेत्रों में सीटें अधिक बढ़ेगी। ऐसे में मैदानी क्षेत्रों में पार्टी को नुकसान झेलना पड़ सकता है। उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थिति देखें तो उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीटें हैं। 2 लोकसभा सीटें पौड़ी गढ़वाल और अल्मोड़ा की पूरी तरह से पहाड़ी है, जबकि हरिद्वार सीट पूरी तरह से मैदानी है। टिहरी और नैनीताल सीटों में पहाड़ी और मैदानी दोनों ही क्षेत्र शामिल हैं। उत्तराखंड की हर एक लोकसभा सीट पर 14-14 विधानसभा सीटें आती है। 70 विधानसभा सीटों में से गढ़वाल मंडल के अंतर्गत आने वाली 7 जिलों की 41 सीटें हैं। कुमाऊं मंडल के 6 जिलों में 29 सीटें हैं। सबसे अधिक 11 सीटें हरिद्वार जिले में हैं, जबकि सबसे कम 2-2 सीटें रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और चंपावत जिलों में हैं। पर्वतीय और मैदानी क्षेत्र में लगभग बराबर की सीटें आती हैं। उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी, पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा और चंपावत जिलों की सभी सीटें पर्वतीय भूगोल की हैं। पौड़ी की 5, देहरादून की 1, नैनीताल जिले की 2 सीटें भी पर्वतीय क्षेत्र में आती है। मैदानी भूगोल में सीटों की बात की जाए तो उधम सिंह नगर और हरिद्वार जिले की सभी सीटें मैदानी हैं। इसके अलावा नैनीताल जिले की 4, देहरादून की 9, पौड़ी की 1 सीट भी मैदानी क्षेत्र में स्थित है। हरिद्वार जिला मैदानी है। यहाँ बीजेपी की पकड़ कमजोर रही है, और यदि मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल पर देसी पहाड़ी के इस मसले में पार्टी एक्शन लेती है तो जाहिर तौर पर यहाँ से पार्टी और कमजोर हो सकती है। फिलहाल इस जाल में फंसी पार्टी बाहर कैसे निकले इस पर विचार कर रही है, लेकिन इतना तो साफ है कि मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने साल 2027 से पहले बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। देसी पहाड़ी का ये ऐसा मुद्दा खड़ा हो गया है जो बीजेपी के लिए गले की फांस बन चुका है। ना उगलते बन रहा है और ना ही निगलते बन रहा है।